गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमने 2 क्लासें ले ली है इंग्लिश की और उसके अंदर हमने टॉपिक किया है आर्टिकल और आर्टिकल हमने पूरा टॉपिक कर लिया है। इसी के साथ हम आज हैं वो बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन, हमारा एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही सरल और अंग्रेजी के अंदर बहुत ही रुचिपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर हम जानेंगे आर्टिकल का टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में और प्रीपोजिशन है वो पूर्वसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन का अर्थ होता है पूर्वसर्ग। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है वो पूर्वसर्ग होता है और प्रीपोजिशन अंग्रेजी व्याकरण का एक मज़ेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि इससे हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं पूर्ण तरीके से। यदि आपने पूर्वसर्ग को दिखाया है तो आपके लिए अंग्रेजी में वाक्य बनाना और उसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसे सीखे बिना आप अंग्रेजी ग्रामर को पूरा नहीं सीख पाएंगे। लगभग अंग्रेजी के हर एक वाक्य में एक ना एक तो पूर्वसर्ग होता ही है। यानी इस प्रीपोजिशन का जो अर्थ मैंने आपको बताया, पूर्वसर्ग यानी पूर्व नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का एक मज़ेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप प्रीपोजिशन को सीख जाएंगे तो आपके लिए इंग्लिश में वाक्य बनाना और उसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसे सीखे बिना आप इंग्लिश ग्रामर को पूरा नहीं सीख पाएंगे क्योंकि लगभग इंग्लिश के हर एक वाक्य में एक ना एक तो प्रीपोजिशन होता ही है। आइए प्रीपोजिशन की हम क्या करते हैं, डेफिनेशन यानी परिभाषा जानते हैं। पूर्वसर्ग की परिभाषा क्या होती है और ये कैसे काम करता है। तो वाक्य में एक ऐसा शब्द जो कि नाउन यानी क्या होता है, संज्ञा का संबंध प्रोनाउन यानी सर्वनाम से क्या है इसके बारे में जानकारी देता है, वह प्रीपोजिशन होता है। यानी एक सेंटेंस के अंदर एक ऐसा शब्द जो कि नाउन का संबंध प्रोनाउन से क्या है इसके बारे में जानकारी देता है, वह प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन को हिंदी में शब्द सूचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध सूचक भी कहते हैं, जिसका मतलब है संबंध को बताना। प्रीपोजिशन एग्जाम्पल की हम बात करें तो कुछ यहाँ दिए गए हैं, बल्कि प्रीपोजिशन बहुत प्रकार की होती है। अबो, ऑन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, etc यानी एट्सरा यानी इत्यादि और भी प्रीपोजिशन हो सकती है। ये हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना जरूरी समझा है। तो आइए हम बात करते हैं प्रीपोजिशन एग्जाम्पल यानी पहला है फॉर, दूसरा एट, तीसरा अबो, चौथा बिहाइंड, पांचवा आफ्टर, छठा बिफोर, सातवां फोर और आठवां सिंस और नौवां इन और 10वां इन फ्रंट ऑफ। यानी ये क्या है, महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रीपोजिशन के बारे में हमने यहाँ क्या की है, चर्चा की है। और आगे हम एक 1 बाय 1 करके इनकी परिभाषा और इनका प्रयोग भी जानेंगे कि यूजेज ऑफ द प्रीपोजिशन यानी कहाँ कहाँ इनका प्रयोग है वो किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के नाम से ही एक जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें और उसके अंदर हमेशा सुबह टुडे का हमेशा प्रत्येक रोज क्या दिया जाता है, एक फैक्ट दिया जाता है, जिसे हम हमारे इंग्लिश चैनल से जोड़कर और जो भी हम क्लास के माध्यम से करवाते हैं उसके अंदर जो समाहित होता है एकदम बिल्कुल शॉर्टली और सटीक पूर्ण बताते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। यहाँ हर रोज़ नए इंग्लिश ग्रामर के लेसन से जुड़े प्रश्न और उत्तर और इमेज या PDF परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण स्टडी कंटेंट और साथ में जीके क्वेश्चन के बारे के बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और साथ में प्रेरणादायक अनमोल वचन मोटिवेशनल वीडियोज़ भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो, यानी कॉन्फिडेंस विश्वास क्या हो आपका बढ़े। तो टेलीग्राम का नाम भी मैं बता देता हूँ आपको। टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश मास्टरी हब। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश मास्टरी हब। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप प्रीपोजिशन से संबंधित किसी भी कन्फ्यूजन आपका है तो आप उसको पूर्ण कर सकें। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं हम। राज घर पर है, राज इज एट होम। 2 नंबर है पुस्तक टेबल पर है, बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक क्या है,
टेबल पर है। आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ और कब और कैसे होता है। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन इन हिंदी, यानी कितनी प्रकार की पूर्वसर्ग है वो होते हैं, उसमें से हमने जान लिए मेनली। तो एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से हमने इसको जान लिया है। इसमें से पहला है यूज ऑफ फोर, यानी फोर का अर्थ क्या होता है और फोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सामान्यतः फोर का अर्थ से या के लिए होता है। क्या है? सामान्यतः फोर का अर्थ से या के लिए होता है। ठीक है। फोर का प्रयोग अनिश्चित समय, यानी समय की अवधि के लिए किया जाता है। और समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, हम क्या करते हैं, टेंस में पढ़ते हैं। समय की अवधि के साथ होता है जब भी कभी वाक्य में रहा है या रहा था या रहा होगा या रही है या रही थी या रही होगी या रहे हैं या रहे थे या रहे होंगे का प्रयोग भी होता है। यानी ये टेंस हम जब पढ़ेंगे तो इसे और ज़्यादा गहराई से जान लेंगे और हम अच्छे तरीके से इसका प्रयोग कर लेंगे। फोर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूस विद फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म। यानी इसका फोर का प्रयोग है वो समय की दूरी के लिए, और व्हेन द सेंटेंस, जब वाक्य के अंदर क्या हो, इन कंटिन्यूस यानी लगातार हो, विद फ्यूचर भविष्य में भी हो, पास्ट भूतकाल के अंदर, और प्रेजेंट यानी वर्तमान काल के अवस्था के अंदर भी हो। 2 नंबर है काफ़ी देर से, फॉर ए लॉन्ग या कुछ देर से, फॉर ए वाइल। आइए 3 नंबर जानते हैं। फॉर 5 सेकेंड्स 5 सेकंड के लिए, और 5 मिनट्स 5 मिनट के लिए, और 5 आवर्स 5 घंटे के लिए, और 5 डेज 5 दिनों के लिए, और 5 वीक्स 5 सप्ताहों के लिए, और 5 मंथ्स 5 महीनों के लिए, और 5 ईयर्स 5 सालों के लिए, और 5 सेंचुरीज यानी 5 शताब्दियों के लिए। 4 नंबर के लिए या के उद्देश्य से, के लिए, के कारण, फॉर एनी केस ऑफ रीजन और पर्पज, यानी कारण या उद्देश्य दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर मैनी डेज और आवर्स और मंथ्स और वीक्स, यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, और कुछ महीनों के लिए, और कुछ सप्ताहों के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर वस्तुओं की कीमत बताने के लिए, और की और दिशा, द डायरेक्शन बताने के लिए, के पक्ष में बात के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आइए उदाहरण लेते हैं कुछ। 1 नंबर उदाहरण है हमारा, राज 5 घंटे से पढ़ रहा है। राज हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 घंटे की क्या है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, यानी समय की अवधि, और अवधि के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर 2 नंबर है, सोनम घूमने के लिए जाती है। सोनम गोज फॉर ए वॉक, यानी घूमने के लिए जा रही है। ये मिठाइयाँ बच्चों के लिए है। दी स्वीट्स आर फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए है, और फॉर का अर्थ क्या होता है, के लिए या से होता है। ठीक है। सोनम 5 घंटे से नाच रही है। सोनम इज डांसिंग फॉर 5 आवर्स, यानी 5 घंटे क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 5 घंटा पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि है, और समय की अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर, मैंने ये किताब 50 रुपये में खरीदा। आई बॉट दिस बुक फॉर 15 रुपीज़, यानी 50 रुपीज़, मैंने इस बुक को कितने रुपए में खरीदा, 50 रुपये में खरीदा। आइए 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम। 2 नंबर हमारा प्रीपोजिशन है यूज ऑफ एट इन हिंदी। सामान्यतः एट का अर्थ पर, में या से के लिए होता है, यानी एट का अर्थ है वो क्या होता है, पर, में या से के लिए होता है। ठीक है। 1 नंबर निश्चित समय के साथ में या पर बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विद पॉइंट ऑफ टाइम, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय निश्चित समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर छोटा स्थान या जगह के साथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। विद स्मॉल पैलेसेज, यानी छोटे स्थानों के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु की प्राइस बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर रात और दोपहर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। विद नाइट और नून, यानी रात्रि और दोपहर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट।
और उसके बाद में एट आफ्टरनून, एट नाइट, इस प्रकार से। 5 नंबर किसी खास मौके के लिए या त्यौहार के लिए भी इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। विद एनी इवेंट और फेस्टिवल, उत्सव और त्योहारों के लिए। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से हम इसको और ज़्यादा जानते हैं। मैं अभी घर पर हूँ, आई एम एट होम नाउ, यानी मैं कहाँ हूँ अभी, घर पर हूँ। यानी समय के लिए आपको बताया कि निश्चित समय के स्थान के साथ या बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये निश्चित समय बता रहा है इस वाक्य के अंदर, तो हम एट का प्रयोग करेंगे। सोनाली रोज सुबह 5 बजे उठती है, यानी सोनाली हमेशा सुबह क्या करती है, 5 बजे उठती है, और यहाँ टाइम मेंशन किया गया है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। सोनाली गेट्स अप एट 5 AM डेली, यानी प्रत्येक दिन का उसका रूटीन है, प्रत्येक दिन का कोर्स है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। 3 नंबर है, सोनम दिवाली में घर आएगी, यानी सोनम विल कम होम एट दिवाली, यानी सोनाली कहाँ आएगी, दिवाली पे घर आएगी, और दिवाली है वो क्या है, निश्चित है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो गाइज मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्रीपोजिशन से संबंधित हमने जो भी टॉपिक अभी हमने यहाँ किए हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। प्रीपोजिशन टॉपिक है वो आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि और साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आपको हमारा आगे आने वाला वीडियो है वो क्या करें, सही समय पर आपको मिल सके।